नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्ड हेडलाइन और मैं नंदिनी नागर। उत्तर प्रदेश में बाबा का बुलडोजर तो आपने देखा ही होगा, लेकिन इस डबल इंजन सरकार का दिल्ली का बुलडोजर अब हमें और भी ज़्यादा तेज़ी से देखने के लिए मिल रहा है। उत्तर प्रदेश के साथ साथ अब दिल्ली में भी बुलडोजर की प्रथा शुरू हो गई है, और ना ही सिर्फ बुलडोजर लोगों के कारोबार पर या फिर लोगों के रोजगार पर चलाया जा रहा है, बल्कि लोगों की जिंदगी पर चलाया जा रहा है। लोगों के रहने की छतों पर चलाया जा रहा है। दिल्ली के मद्रास कैंप में, जो कि रेलवे ट्रैक के पास बसावत, एक छोटी सी बसावत है, उस पर दिल्ली सरकार ने अपना बुलडोजर चला दिया है, जिस पर दक्षिण पूर्व के जिला मजिस्ट्रेट अनिल बांका ने जानकारी दी और कहा कोर्ट में पहले से भी मद्रास कैंप को लेकर केस चल रहा था, और जिसके बाद कोर्ट ने अब आदेश दे दिया है कि मद्रास कैंप पर अब बुलडोजर चलाया जा सकता है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि मद्रास कैंप पर जो लोग रह रहे थे उनके रहने का बंदोबस्त नरेला में कर दिया गया है। लेकिन जब वहाँ की वीडियोस सामने आई, वहाँ के लोगों के दुख सामने आए, वहाँ के लोगों के बयान सामने आए, तो सुनने के लिए मिला कि जहाँ उनके रहने का इंतजाम किया गया है वहाँ से उनका सामान भी चोरी हो जाता है। सुनकर आपको ताज्जुब जरूर होगा, लेकिन ये सच है। देखिए वीडियो। बीजेपी को जिता के बहुत बड़ी गलती करी हम लोगों ने। केजरीवाल होते तो टूटता मगर नहीं टूटता। कम से कम उनका बस फ्री सब थे ना, ये तो उसका भी नहीं है। इन्होंने हमारा निवाला छीन लिया बीजेपी ने। हाँ, इन्होंने हमारे, ये कभी खुश नहीं रहेंगे। ये गरीब का हाई है, कभी कुछ नहीं रहेंगे। सीएम रेखा को हाई लगेगी, ये लगेगी, ये मैं कह रही हूँ, ये लगेगी उनको। जैसे हम यहाँ तड़प रहे ना, ये इन लोग लग रहा है करोड़पति है ये। परसों जाके सामान छोड़ के आए, आज वो सामान चोरी हो गया। नरेला से सामान चोरी, इस बात का सबूत है सारे मद्रासी कैंप। अब बताओ, तो आपका घर भी चला गया, सामान भी लुट गया। बताओ, तो मोदी को, सीएम रेखा को क्या कहोगे? हम लोग यही कहेंगे कि अगले बार जिस पब्लिक हम लोग, इस बार तो जो मर्जी करे वो, अगले बार ये जीते जी नहीं आ पाएंगे। अगर हम जिंदा रहेंगे तो ये जीते जी नहीं आ पाएंगे। तो आप कह रहे कि बीजेपी को कभी वोट नहीं, कभी नहीं वोट देंगे, कभी नहीं वोट देंगे। इन लोगों को आने ही नहीं देंगे इधर। अब की बार आखिरी है, आखिरी। चाहे हमें वोट ना मिले, चाहे हम वोट नहीं डाले, लेकिन सारे मद्रासी कोई नहीं डालेगा। और सिर्फ मद्रास कैंप ही नहीं, बल्कि वजीपुरा को भी दिल्ली सरकार ने नहीं बख्शा। वजीपुरा पर भी बुलडोजर चला दिया, जिसमें वहां के भी लोगों के कुछ बयान सामने आए। सवाल ये खड़ा होता है कि क्या दिल्ली सरकार के मन में, या दिल्ली सरकार ने एक बार भी उन लोगों की तरफ नहीं देखा, उन लोगों के आंसुओं को नहीं देखा जिनको उन्होंने दिल्ली में, जिनके सर से छतें छीन ली गई हैं। हमें एक वीडियो मिला है जो कि न्यूज़ 24 का है। दिखाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उन लोगों के दुख दर्द, उन लोगों के आंसू आप तक पहुंचाने ज़रूरी हैं, और उन भ्रष्टाचारियों तक भी पहुंचाने ज़रूरी हैं जो अपने घर मकान बचा के बेकसूर और गरीबों के घर पे बुलडोज़र चलवाते हैं। हम साभार के साथ आपको वो वीडियो दिखाना चाहते हैं। सरकार बहुत अच्छा किया, दिल्ली सरकार बहुत अच्छा किया। गरीब को इतना सता दिया, इतना मरवा दिया। इससे अच्छे से पानी में शहर मिला के देने से सही रहता, सारे खत्म हो जाता। हम तो कितना साल से रह रहे इधर, 50 साल से रह रहे। 60 साल हो गए। 50 साल हम लोग इतना तड़पा रहे, सुबह से पानी तक नहीं पीने के लिए। हम कितना साल से रह रहे, इतना बच्चा था, हमारे बच्चों को लेके कहाँ भागेंगे बताओ। आपको घर मिला? कहाँ मिला? वहाँ कुछ भी नहीं है। वहाँ जाके देख के आया, काम ताम नहीं है, कुछ नहीं है। वहाँ नौकरी के कहाँ करेंगे, किराया कहाँ से भरेंगे? लोन देने के लिए बोल रहे, लोन कहाँ से भरेंगे? वहाँ लोन भी देना है आप लोग? बोल रहे ऐसे, सरकार बोल रहे ऐसे, तो लोन लेना पड़ेगा। जिनके पास कागज है मांग रहे हैं 1.5 लाख रुपए, कहाँ से देंगे? नहीं है उनसे 5 लाख रुपए। काम दाम नहीं है, नौकरी कैसे मिलेंगे? नौकरी नहीं है, अब लोन कहाँ से देंगे? बनेगी। इतना हमले को मोदी ने बहुत अच्छा करा। ऊपर वाला जब आपको भेजा है तो कुछ बंदोबस्त भी करेगा। ये करेगा जी। अभी इसी टाइम का हमारा हालत कैसे हो गया बता। सुबह से कोई खाया नहीं, पिया नहीं, हम कैसे दर पर है। 50 साल पहले आए। हाँ जी, हमारी उम्र यहाँ कट गया, हमारा पोता पोती आ गया। तो सरकार तो कह रही है कि जमीन उसकी है, आपको 50-60 साल तक रहने। अब सरकार तो उनकी जगह तो उनकी है, मगर हम लोग इतना सुविधा क्यों दिया? इधर राशन कार्ड दिया, पहचान पत्र दिया, आधार कार्ड दिया, बिजली के बिल दिया, मीटर लगाया, सब कुछ यहाँ दिया था।
हम लोग बोला था वोट लेने के टाइम कहाँ झुकी वही मकान, अभी झुकी कहाँ है, मकान कहाँ है? आपके स्थानीय विधायक जो तरविंदर मारमा है वो आए यहाँ पर, मारवाड़ी तो उनके पास आप लोग गए थे? मारवाड़ी तो कभी आगे हम लोग को कुछ नहीं बोला, अभी तक आगे हम लोग कुछ बोला नहीं। हम घर तक जाया, ऑफिस तक जाया, हम लोग कोई जवाब नहीं दे इसने। नहीं जैसे कह रहे हो ना, आप कह रहे हो ना क्या कहते हैं ये झुग्गी, ये क्या कहता है, ये तो गवर्नमेंट की है, रहने के लिए दिया, तो वोट भी तो गवर्नमेंट की है, तो पब्लिक से क्यों लिया? वोट के आधार पर ही तो आप लोग हम वो बने हो। अगर वोट नहीं देते तो तुम कहाँ के प्रधान हो, कहाँ के एमएलए हो? उस टाइम आप लोग भी तो खड़े हुए थे नहीं, जहाँ वोट है झुग्गी है वहाँ मकान है करके सबसे तो तुमने वोट ले लिए, अब तुम लाल झंडा दिखा। कि आपने देखा इसमें महिला साफ तौर पर बता रही हैं कि ना ही उन्हें नरेला में कोई प्लॉट दिया गया है, ना ही उनके रहने का कहीं और बंदोबस्त किया गया है, बल्कि उन्हें बिल्कुल बेघर छोड़ दिया गया है, उनको अकेला छोड़ दिया गया है। दिल्ली सरकार ने उनके लिए कोई बंदोबस्त नहीं किया। और लोग ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि दिल्ली सरकार को और सम नेता को, बीजेपी वालों को गरीबों की बद्दुआ लगेगी, ये कभी सुखी नहीं रह पाएंगे। ये उन लोगों का कहना है जिनको दिल्ली सरकार ने बेघर कर दिया है, जिनके रहने का इंतज़ाम नहीं किया गया है, जिनका सामान तक चोरी हो गया है। इसी बात पर आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ अहम जानकारियां दी, वो सुनेंगे। लेकिन उससे पहले इसी बीच हम आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का वो वीडियो सुनवाना चाहते हैं जो कि दिल्ली चुनाव प्रचार के बीच का है, जब उन्होंने अपनी एक जनसभा में जनता को संबोधित करते हुए और दिल्ली में चुनावों के लिए वोट मांगते हुए कहा कि दिल्ली में किसी की भी झोपड़ी, झुग्गी झोपड़ी नहीं टूटेगी, दिल्ली में कोई झुग्गी झोपड़ी नहीं तोड़ी जाएगी। और एक बार नहीं, हम ये बयान आपको बार बार रिपीट करके 2-3 बार सुनाएंगे, जिससे आपको भी पता चले कि ये डबल इंजन सरकार कितनी जुमलेबाज सरकार साबित हुई है और लगातार अपने वादों को झूठा साबित करने में सफल हुई है। ये आपदा वाले अफवाह फैला रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा दिल्ली में एक भी झुग्गी नहीं टूटेगी, एक भी झुग्गी नहीं टूटेगी, एक भी झुग्गी नहीं टूटेगी, एक भी झुग्गी नहीं टूटेगी। तो जैसे आक्षरपुर के जिला मजिस्ट्रेट अनिल बांका का ये बयान सुनिए। ये कोर्ट के आदेश पे कार्रवाई हो रही है और ये जो इंक्रोचमेंट था वो उसको कोर्ट के आदेश पे ही हम हटा रहे हैं। वो बारापुला ड्रेन है, उसकी साफ सफाई में ये नैरो भी हो गई थी ड्रेन यहाँ पर, तो उसकी साफ सफाई में भी, वाटर फ्लो में भी दिक्कत आ रही थी। हेवी रेन के टाइम में जो पानी भर जाता है पूरे इलाके में, वो इन्हीं वजहों से फैलता है। तो कोर्ट में ये मामला चल रहा था और कोर्ट ने बोला था कि आज से आप हटा सकते हैं। इनको हमने नरेला, जो भी एलिजिबल लोग हैं उनको हमने नरेला में फ्लैट भी अलॉट करवा दिया डीडीएस। लोगों का कहना है कि नरेला में न पानी की व्यवस्था है न बिजली की व्यवस्था है। नहीं, पानी की और बिजली की है, थोड़ी बहुत जो कमी है वो जल्दी दूर होगी, वो भी दूर हो जाएगी। कितनी झुग्गियां आज यहाँ पर तोड़ी जाती हैं? 370, उसमें से 189 एलिजिबल है और 181 जो है वो रीसेटलमेंट के लिए एलिजिबल नहीं पाई गई है। तो सर क्या पहले से नोटिस इन लोगों को आया हुआ था? उनको पता है, सबको पता है, नोटिस भी दे दिया गया था। यहाँ पर कौन कौन सी टीम लगी हुई है? यहाँ पर PWD है, PWD लैंड ओनिंग एजेंसी है, ड्यूसिब है, DDA है, पुलिस है, बिजली विभाग है, हमारा रेवेन्यू डिपार्टमेंट, हमारी SDM भी है बगल में, तो सारे लोग मिलकर कार्रवाई कर रहे हैं। तो अब आपको सुनाते हैं आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज का वो बयान, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक छोटी सी क्लिप, जिसमें उन्होंने उन सब बेघर हुए लोगों की तरफ से आवाज़ उठाई है और सरकार से मांग की है कि इस बात पर जल्द से जल्द एक्शन किया जाए। दोस्तों, परसों दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जब अपने 100 दिन पूरे किए तो उस कार्यक्रम के अंदर दिल्ली की मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी की रेखा गुप्ता जी ने कहा और साफ शब्दों में कहा, दिल्ली में एक भी झुग्गी टूटने नहीं दी जाएगी। ये बात उन्होंने 31 मई को कही और 1 जून को यानी कि कल
हम सब ने देखा किस तरीके से सुबह 6 बजे बारापुला स्थित मद्रासी कैंप के अंदर दर्जनों बुलडोजरों ने पूरी की पूरी 800 झुग्गियां तबाह कर दी, लोगों को बेघर कर दिया। ये वही कैंप है जिसके विषय में मैंने पहले भी बताया था आपको, कैसे भारतीय जनता पार्टी ने और उसके चुनाव के प्रत्याशी ने वहाँ पे हर घर में जहाँ झुग्गी वहाँ मकान का कार्ड बांटा। एक एक झुग्गी वाले को यह आश्वासन दिया गया कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान। भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने से पहले अगर उनमें हिम्मत थी तो कहते कि हम जब चुनाव जीत के आएंगे तो सारी की सारी झुग्गियों को उजाड़ देंगे, मगर तब आपने ये नहीं कहा। जो सबसे गरीब आदमी है दिल्ली का, जो बड़ी मुश्किल से अपना घर चलाता है, उस तक को आप लोगों ने चीट किया, उस तक के साथ आपने धोखा दिया। आप सोचिए, उस झुग्गी में रहने वाले गरीब आदमी से भी गरीब तो भारतीय जनता पार्टी के नेता निकले। वो तो फिर भी मेहनत मजदूरी करके अपना घर चलाता है। भारतीय जनता पार्टी ने तो उस गरीब आदमी तक को चीट किया। चीट के अलावा कोई और शब्द नहीं है। दे चीटेड द पुअरेस्ट ऑफ पुअर ऑफ दिल्ली। बीजेपी चीटेड देम। तमाम नेता इनके, बड़े से बड़े और छोटे से छोटे, चुनाव से पहले 6 महीने से इन्होंने नौटंकियां करनी शुरू की। झुग्गी रात्रि प्रवास, उसके अंदर वीरेंद्र सचदेवा झुग्गियों में जाके गरीब बच्चों के साथ कैरम बोर्ड खेल रहे हैं। कोई इसके अंदर मंजीरे बजा रहा है, कोई जागरण कर रहा है, कोई खाना खा रहा है, कोई वहां पे सो रहा है। और खूब बड़े बड़े अंग्रेजी अखबारों में खूब फोटो छापी, खूब अखबारों के अंदर, टीवी के अंदर ये नाटक दिखाया गया कि कैसे भारतीय जनता पार्टी गरीब से गरीब झुग्गी वालों के यहाँ जाके एक ही वादा कर रही थी, जहां झुग्गी वहां मकान। हमें कोई दिक्कत नहीं थी, आपको झुग्गी हटानी है आप हटाइए, और वहां पे उनको अच्छे आप फ्लैट दे दीजिए। वो भी झुग्गी वाले भी झुग्गी में कहाँ रहना चाहते हैं। इस खबर में अभी बस इतना ही। देखते रहिए वह हेडलाइन। मैं नंदिनी नागर। अपने विचार सुझाव हमें कमेंट करें, खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार।